बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम इनहेरिटेंस के अंडर नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो पढ़ रहे हैं और वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल एक साइंटिस्ट था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और ही वाज अब हो गए क्योंकि 1863 तक इसने जो है ना काम किया। 1856 से 1863 तक इसका ये काम था। तो नाम इसका पूरा था ग्रीगोर मेंडल, ठीक है, मोंग था ये। सिलेक्शन ऑफ, अच्छा अब इसमें इसने इनहेरिटेंस के ऊपर जो है ना वो काम किया और बड़ा कामयाब रहा। इसने जो काम किया था कि किस तरह वालिदैन से जो करैक्टर्स हैं वो बच्चों में जाते हैं, व्हाट इज़ अ डोमिनेंट, व्हाट इज़ अ रिसेसिव, ये क्या चीज़ें हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़े कंसेप्ट्स थे, लेकिन इसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस सारों को एक्सप्लेन किया। फिर उसके लिए इसने जहाँ पे ये रहता था वहाँ इसने एक गार्डन बनाया और वहाँ पे इसने पी यानी मटर के पौधे जो है ना वो उगाए, स्वीट पी थे। अब उसमें जो है ना, अब इसने मटर का पौधा ही क्यों सिलेक्ट किया, वाई ही सिलेक्टेड द पी प्लांट, कुछ रीजंस थे इसके, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वाई मेंडल selected the pea plant for their experiments। तो और भी कोई वो प्लांट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने पी प्लांट ही को क्यों सिलेक्ट किया। वजह एक थी, एक तो ये कि शॉर्ट जनरेशन टाइम, इसका जो टाइम पीरियड था यानी कंप्लीट जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत छोटी थी। यानी अगर बाकी प्लांट्स की साल की होती है तो इसकी 6 मंथ की थी, ठीक है। दूसरा ये कि विच हैव द 7 डिस्टिंग्विश करैक्टर्स, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स थे जो डिस्टिंग्विश थे एक दूसरे से, यानी टॉल, शॉर्ट, येलो, ग्रीन, पर्पल, वाइट, इस तरह के जो है ना डिस्टिंग्विश करैक्टर्स थे जो कि इस प्लांट के अंदर थे। इसके अलावा किसी और प्लांट में इतने ज़्यादा ये करैक्टर नहीं थे और इसके एक्सपेरिमेंट में इसके लिए ये बड़ा सूटेबल था। उसके अलावा पी प्लांट इज़ अ सेल्फ पोलिनेटेड बट कैन बी क्रॉस पोलिनेटेड बाय आर्टिफिशियली मेथड, यानी आर्टिफिशियली मेथड से हम इसको क्रॉस पोलिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक प्लांट का या एक फ्लावर का जो है ना हम उसका पोलन ग्रेन लेके अपने ब्रश से दूसरे फ्लावर के जो है ना स्टिग्मा के ऊपर हम खुद से गिराएं तो वो पोलिनेशन हो सकती है। तो ये इन करैक्टरिस्टिक्स की वजह से ये था कि ये इसने मेंडल ने इसको सिलेक्ट किया। अब मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स, फिर उसने एक्सपेरिमेंट्स अपना इसके ऊपर जो है ना वो देखे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, किस तरह उसने। तो सबसे पहले उसने एक करैक्टर को लिया, ठीक है, यानी उसने हाइट को लिया। आगे जाके उसने 2 या उससे भी ज़्यादा करैक्टर्स को भी स्टडी किया, लेकिन शुरू में उसने एक करैक्टर को लिया जिसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अगर 2 करैक्टर हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन ओनली डिस्कस द 1 करैक्टर, और उसमें उसने हाइट को लिया। अब इसमें उसने ट्रू ब्रीडिंग जो है ना वो प्लांट्स लिए। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है कि ये इसमें यानी कोई और जो है ना वो यानी ये हेट्रोजाइगस नहीं था, ये होमोजाइगस था, ठीक है। यानी दोनों जो जीन्स थे वो कैपिटल थे। तो ट्रू ब्रीडिंग लिए, ट्रू ब्रीडिंग का क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग के साथ ही करवाया, यानी टॉल प्लांट का जो क्रॉस है वो शॉर्ट हाइटेड प्लांट के साथ कराए, यानी जो लंबे थे पौधे उनका क्रॉस
छोटे कद के पौधों के साथ करवाया। ठीक है, तो उस पहली जनरेशन को, उसको जब हम इसको कहते हैं, दिस इज अ कॉल्ड द P1 या P जनरेशन, इट्स मीन्स दिस इज अ पेरेंटल जनरेशन, यानी टॉल विद क्रॉस विद द शॉर्ट। ठीक है, अब उसको जो पहली नस्ल मिली आगे, जो फर्स्ट जनरेशन मिली, उसको कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन में उसको जितने भी मिले सारे टॉल थे। ठीक है, यानी ये कैसे हो गया कि शॉर्ट भी बीच में था, शॉर्ट का टॉल के साथ करवाया, लेकिन F1 में सारे के सारे जो है ना वो टॉल उसे मिले। लेकिन अभी उसने जीनोटिपिकली उसको स्टडी नहीं किया, ये अभी फिनोटिपिकली था। तो फिर उसने F1 को F1 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज किया, यानी जो उसको मिले टॉल। ठीक है, ये तो बाद में उसने देखा ना कि दिस इज ज़्यादा हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस से याद रखिएगा, होमोजाइगस का क्रॉस विद द होमोजाइगस, तो उसे मिले क्या, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस का क्रॉस हेट्रोजाइगस के साथ ही करवाया, तो उस वक्त उसे जो F2 जनरेशन मिली, यानी सेकंड फीलियल जनरेशन में के बाद उसे जो मिला, उसमें 75% जो है ना वो टॉल थे और 25% जो है ना वो शॉर्ट उसे मिले, यानी उसे नेक्स्ट जनरेशन में जाके शॉर्ट मिले। अक्सर आप देखेंगे कि बच्चों के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो जो अपने बच्चों में नहीं जाते, वो आगे जाके जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो है ना वो कैरेक्टर्स जाते हैं। ठीक है, यानी दादा के, ग्रैंडफादर के, ग्रैंडमदर के कैरेक्टर अगले फर्स्ट नस्ल में नहीं गए। यहाँ पे भी देखें, फर्स्ट नस्ल में, फर्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर शो नहीं हुआ टॉल। ठीक है, जीन आई ज़रूर, लेकिन वो शो नहीं हुआ। और नेक्स्ट F2 में जाके 75% टॉल मिले और 25% जो है ना वो शॉर्ट मिले। ठीक है, अब यहाँ पे मेंडल ने जो कंक्लूजन निकाला, उसमें उसने कहा देयर इज़ अ डोमिनेंसी, द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी यहाँ पे जो है ना वो प्रूफ होती है। वो कैसे कि फर्स्ट में क्या हुआ कि जो फर्स्ट क्रॉस में जो टॉल का जो करेक्टर था, विच इज़ अ ओवरकम ऑन द शॉर्ट करेक्टर, शॉर्ट हाइटेड करेक्टर। ठीक है, यानी टॉल का जो करेक्टर था वो शॉर्ट के ऊपर गलब आ गया, डोमिनेट कर गया। इस वजह से F1 में उसने अपने आप को शो नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो शॉर्ट था उसने अपने आप को ओवरकम कर लिया, उसने अपने आप को शो कर दिया, जिसकी वजह से वो 25% आ गए। यानी ये 3:1 की रेशो आती है। ठीक है, 3 टॉल और 1 शॉर्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंसी। ठीक है, कि किस तरह एक कैरेक्टर दूसरे पे डोमिनेंट हो जाता है इन फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन इन सेकंड जनरेशन में वो अपने आप को शो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने आज इनहेरिटेंस का जो जॉर्ज मेंडल का जो वर्क था, जो कि सबसे ज़्यादा मेंडल ने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया है। ठीक है, और इसने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे साल इसी पे लगाए, और अब भी जितनी भी जेनेटिक्स है वो इसी के काम के ऊपर बेस कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, क्यों किया, ये भी क्वेश्चन था कि दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाई द मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स। तो ये उसके रीजंस थे। फिर उसके बाद उसने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, ओनली टेकिंग ओनली 1 कैरेक्टर। ठीक, फिर उसने देखा कि F1 में कितने आए, F2 में कितने आए, और फिर उसने कंक्लूड किया कि कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंसी यहाँ आके प्रूफ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। ये बेसिक है, आगे जाके थोड़ा सा इसने क्रॉस को और ब्रॉड किया। ठीक है, यानी 2 कैरेक्टर्स लेके आए, तो उसमें भी आपको मैं बताऊं कि किस तरह उसने ये सारा किया।
ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स है ही इंटरेस्टेड। तो मुझे भी उम्मीद है कि आपको इसमें इंटरेस्ट हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। और ये जो है ना ये हमारे अंदर भी इसी तरह के करैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे हमने प्लांट्स के ऊपर हम देख रहे हैं, इंसानों में भी ये करैक्टर्स इसी तरह शो होते हैं। तो किसी तरह इनहेरिटेड करैक्टर्स जो है ना वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। शुक्रिया।